हाय अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अपनी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के प्रीवियस पार्ट्स के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया कि कैसे हम पॉइंट फ्लो फॉर्म लगा सकते हैं, कैसे हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। आज कुछ और करते हैं। आइए, आज हमारे पास क्या गिवन है। आज ना हमारे पास पॉइंट और स्लोप है, ना दो पॉइंट्स हैं। आज हमारे पास जो है वो वाई इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है। सिनेरियो हैज चेंज्ड। तो अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड सिनेरियो हम जो है वो अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे। अब सीन क्या है? सीन ये है y इंटरसेप्ट। इंटरसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट ये होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो जिस जगह पे कट करती हैं उसको कहते हैं कि ये इंटरसेक्ट की है आपस में। अच्छा, यहां पर बात हो रही है इंटरसेप्ट। p है इसके अंदर। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है जी? लो, ये आपके पास x एक्सिस और ये आपके पास y एक्सिस। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है। तो सीन ये है, y इंटरसेप्ट का मतलब है वो मतलब ऐसी जगह जहां पर लाइन y एक्सिस को काटती है। तो जब कोई लाइन एक्सिस को काटती है तो उसको इंटरसेप्ट कहा जाता है, जिस जगह पर वो काटती है। तो वो ये हमें बता रहे हैं, यहां पर काट रही है ना, तो इसका मतलब है इसका जो y इंटरसेप्ट है वो y इंटरसेप्ट कितना है जी? -7। और y इंटरसेप्ट को हमारे इस चैप्टर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है c के साथ। c फॉर y इंटरसेप्ट। इसी तरीके से एक और वैसे पिक्चर बना रहा हूं। अगर लाइन x एक्सिस को काटे तो ये जिस जगह पे काट रही है इसको कहा जाता है x इंटरसेप्ट। इसको c से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, इसको किसी चीज से भी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो c जो है ये c सिर्फ y इंटरसेप्ट के लिए यहां पे है। तो सीन क्या है? हमें y इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपको y इंटरसेप्ट गिवन हो और साथ आपको लाइन का स्लोप भी गिवन हो, y इंटरसेप्ट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, y इंटरसेप्ट भी स्लोप भी, तो फिर यहां पर जो है वो हम फॉर्म लगाते होते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कि जब आपके पास y इंटरसेप्ट भी गिवन हो और स्लोप भी गिवन हो तो यहां पर हम लगाते होते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वेरी पॉपुलर इक्वेशन। y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां पर जो m है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को। और c किसको रिप्रेजेंट करता है? y इंटरसेप्ट को। तो हमारे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? y इंटरसेप्ट की जगह पे क्या डाल दीजिए? -7। आइए चले करके दिखाता हूं। समझ लें कि ये सोल्यूशन हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो ये स्टोरी लिख लेंगे। वी हैव टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विथ which have the slope 5 and y intercept equals to -7. So using slope intercept लिख देता हूं, using slope intercept form। तो ये फॉर्मूला आ गया। x और y को मैंने बताया छेड़ना पाप है, ऐसे ही रहेगा। y is equal to m for slope is 5, x की जगह x प्लस c is y intercept is -7। तो y is equal to 5x प्लस माइनस is 7। तो y को भी उधर ले जाइए, 5x माइनस वाई प्लस वाई, उधर जाके -y -7 इज इक्वल टू 0। यहां आना चाहिए ना, तो इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, बात तो एक ही है ना। सो दिस इज द यूजेज ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या सीखा आपने? क्या सीखा बताइए? आपने सीखा कि कैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब पहले तो आपने ये सीखा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाई कैसे, कब जाती है? कब जाती है? जब आपके पास y इंटरसेप्ट गिवन हो और स्लोप गिवन हो। तो उस सूरत में आप क्या लगाएंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाने के लिए आपके पास y इंटरसेप्ट का होना चाहिए और स्लोप का होना चाहिए। तो इस सूरत में आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं। तो दैट इज इट। थैंक यू।